Good morning everyone. Welcome back to my channel guys. I just woke up right now and आज तो मैं अपने bedroom clothes में ही हूँ, अपने cotton pajama set में. But actually ये जो cotton pajama set होते हैं ना, t-shirts होते हैं, linen के pajamas होते हैं, they are the most comfortable guys. I have to say. मतलब मैं कितनी भी fancy clothes पहन लूँ दिन को after shower, but असली जो comfort है वो इन्हीं में feel होता है bed time पे. So मैंने अपना बेड बना लिया है एंड थोड़े में क्विल्ट और पिलोज को बस सेट कर लेती हूँ ऐसे प्रॉपरली सो दैट माई रूम लुक्स इवन मोर ऑर्गेनाइज्ड क्लीन एंड एस्थेटिक. ओके सो अभी मैंने स्प्रे किया है कर्टन्स पे, दैट इज दिस रूम फ्रेशनर. And yes guys, not going to lie, I want to actually light my scented candle अभी मॉर्निंग टाइम में ही, बिकॉज मैं शावर लेकर आऊँगी अपने रूम में या कभी भी बैठूंगी तो बहुत अच्छी सी सेंट आएगी और पूरे रूम से एक बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी. सो ऑफ कोर्स दैट uplifts the mood altogether for the whole day. And good morning Nani. Good morning बेटा. So guys, नानी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं. गुड मॉर्निंग मम्मी. गुड मॉर्निंग. क्या है आज ब्रेकफास्ट में स्पेशल? काले वाओ, चने काले चने की सब्जी. ड्राई. वाओ, ड्राई वाली, मसाले वाली. चना ड्राई. आलू चना और ये पूरी से चपातीज है. नो चपाती. चपातीज. हेल्दी फूड. हेल्दी फूड एग्जैक्टली. हाँ, पूरी ज्यादा हेल्दी नहीं होती है बिकॉज दे आर डीप फ्राइड. आप भी ले लो. ओके मैं भी जल्दी से किचन में जाती हूँ, मैं भी अपना गरम करती हूँ ब्रेकफास्ट. आई थिंक मेरे लिए डोसा है एंड सेम सब्जी है. हाँ. मेरी फेवरेट है ये वाली मसाले वाले चने, क्योंकि मेरे को बड़े टेस्टी लगते हैं मसाले वाले ड्राई ड्राई ना डोसा के साथ. सैटरडे को खाने चाहिए. सैटरडे को वैसे भी खाने चाहिए. हाँ, यू आर राइट. सो नानी मम्मी आप कर लो अपना ब्रेकफास्ट, मैं जाती हूँ किचन में. और मेरे को भी अब बहुत भूख लग रही है, आप लोगों को देखते हुए खाते हुए बहुत मन कर रहा है. सो मैं भी जाती हूँ. कॉफी वगैरह बना लो. हाँ जी. हाय गाइज, आई एम बैक आफ्टर अ शॉर्ट वाइल. मैं आ गई हूँ किचन में बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी मम्मी और नानी को देखकर, क्योंकि वो अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे और फिर मेरा भी बहुत ज़्यादा मन ललचा गया कि मेरा भी ब्रेकफास्ट करने का मन कर रहा है बिकॉज द फूड लुक्ड सो टेम्पटिंग. सॉसर पैन में वाटर लिया है मैंने. वाटर को जल्दी से मैं गैस पे लगा लूँगी ऑन हाई फ्लेम. वाटर को बॉईल करने के लिए रख लिया है मैंने फॉर माई लेमन क्यूकम्बर वाटर. यहाँ पर लेमन जूस मैंने स्क्वीज कर लिया है, क्यूकम्बर पीसेस ऐड कर लिया, ब्लैक सॉल्ट ऐड कर लिया है. वैसे एक कप में मिल्क भी है, मम्मी ने निकाल लिया था कि कॉफी पीने का मन करे, सो यू कैन यूज दिस मिल्क. बट सच बताऊं तो कॉफी इज नॉट द हेल्दीएस्ट ऑप्शन टू हैव राइट इन द मॉर्निंग आफ्टर यू वेक अप. सो कॉफी मैं लूंगी हाफ एन आवर या 1 घंटे के बाद आफ्टर माई ब्रेकफास्ट, जब मेरा मन करेगा, राइट. बट अभी बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, प्लस गर्मी भी बहुत ज़्यादा है ग्लास हाउस में, धूप भी बहुत ज़्यादा है और जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है आई रियली डोंट फील लाइक हैविंग हॉट कॉफीज अ लॉट. सो हॉट कॉफीज मैं पहले पीती थी अर्ली इन द मॉर्निंग. कॉफ़ी पीने की मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी हैबिट थी, बट मैंने उसको रिप्लेस कर लिया विद लेमन क्यूकम्बर वाटर. एंड आई हैव टू से गाइज, within just a week you all can see the difference on my skin. Skin is looking more like elastic, tight, and actually skin में collagen improve हो रहा है. Skin quality is improving, I have to say, and this is all because of lemon cucumber water right in the morning. Because जो हम सुबह सुबह खाते हैं breakfast, that matters a lot. That should be the best meal of the day, क्योंकि पूरे दिन के लिए उसी से आपकी बॉडी की एनर्जी डिसाइड होती है. So breakfast heavy होना चाहिए, have a lot of things, variety of things, fruits, dosas, chilas. Usually I am somebody who prefers South Indian cuisine in the morning time, like dosas, uttapam, upma, idlis, because South Indian is low on calories, so I prefer that. या कभी कभी cornflakes भी ले लेती हूँ, oats भी ले लेती हूँ. फिर I have my fruit platter, मैं coffee भी लेती हूँ morning time में. So my breakfast all together is quite heavy. And it has a lot of variety to it, right? फिर मेरा लंच तो हैवी होता ही है, दाल चावल पिकल दही रायता सैलेड, दैट इज ऑल्सो हैवी. और जो मेरा डिनर होता है काफ़ी
क्वांटिटी वाइज काफी स्मॉल होता है और काफी लाइट होता है, हल्का फुल्का। कभी कभी तो बस सैलेड एंड फ्रूट एंड मिल्क थोड़ा सा, मे बी दैट्स इट, जूस, दैट्स इट। सो तवा पे मेरा डोसा हीट हो रहा है, साथ में आई हैव पिकल एंड बटर, दही भी है, दही भी लूंगी। और सच बताऊं, डोसे को मैं खाती हूँ पराठे की तरह, पंजाबी तरीके से, अचार के साथ, दही के साथ, बहुत मजा आता है। Hi guys, I am back after my shower and this is going to be my today's outfit. Just black color track pants and a lavender lilac shade sweatshirt. Very simple, very minimal, very comfy because I love the comfy vibe, right? घर के लिए मैं ऐसे ही क्लोथ्स पसंद करती हूँ विच आर सुपर कंफर्टेबल, जिनको मैं बेड पे भी पहन सकती हूँ, योगा भी कर सकती हूँ, कुकिंग भी कर सकती हूँ और इसमें मैं स्किन केयर भी कर सकती हूँ। एंड प्लस एक और रीजन भी है बिकॉज आज मुझे अपने वार्डरोब को डी क्लटर करना है, थोड़ी वार्डरोब की भी सफाई करनी है। बिकॉज मैं देख रही हूँ काफी टाइम से कि मेरी वार्डरोब में अगर क्लोज सेक्शन की बात करें, कपड़ों की बात करें, तो कुछ एक ऐसे क्लोज हैं, कुछ एक ऐसे पीसेस हैं विच आर जस्ट आउटडेटेड, वेरी ओल्ड फैशन्ड। कुछ एक ऐसे कपड़े हैं जो मेरे स्टाइल को अब रेजोनेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरा फैशन सेंस काफी ज्यादा इवॉल्व हो चुका है, चेंज हो गया है। जैसे होता है ना कि हमारी पसंद नापसंद चेंज होती रहती है ओवर टाइम। पहले हमें वो कपड़े अच्छे लगते थे उस टाइम, उस ट्रेंड के हिसाब से, बट अब वो अच्छे नहीं लगते हैं, या वो कलर्स पसंद नहीं आ रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी इन दोज, आई एम नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट इनफ। सो मुझे लगता है उन कपड़ों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए मेरी वार्डरोब में, मेरे क्लॉजेट में। एंड सेम गोज विद द कॉस्मेटिक वार्डरोब। ये जो एक अलग सा सेक्शन होता है मिरर वाला, ये मेरे रूम में भी है, वुडन अलमीरा पूरा बड़ा वाला, और बीच में मैंने अपना मेकअप, स्किन केयर वगैरह, स्ट्रेटनिंग ब्रश, इस टाइप के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स रखे हैं। सो उसको भी मुझे डीक्लटर करना है और थोड़ी बहुत सफाई भी करनी है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है वार्डरोब में बहुत सारा सामान होता है और उसकी वजह से ना थोड़ा बहुत डस्ट भी आ जाता है, और वार्डरोब सामान रखे रखे थोड़ा सा गंदा भी हो जाता है, डस्ट होता है, धूल होता है। ऑल्दो धूल तो नहीं हो सकता है इंडोर घर में, बट डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं, कभी कभी कोम के छोटे मोटे बाल होते हैं। सो आई नीड टू क्लीन ऑफ ऑल ऑफ दैट। एंड यस, उसके बाद डी क्लटर करके आराम से अरेंज भी करना है अपनी वार्डरोब को। सो 2026 आने वाला है, आप लोगों को पता है, 1.5 महीना बचा है, 1.5-2 महीना बचा है टोटल। एंड उसके बाद हम सेलिब्रेट करेंगे न्यू ईयर्स ईव। एंड हम खूब सारे रेजोल्यूशंस लिखते हैं हर साल पेपर पे, डायरी पे, चार्ट पेपर पे, हम अपने रूम्स में स्टिक कर लेते हैं, बट फिर हम उन टाइम टेबल को फॉलो ही नहीं कर पाते मोर देन 3-4 डेज। एंड दैट्स बिकॉज हमने प्री प्लान नहीं किया होता। तो दिस इज द राइट टाइम। अभी नवंबर चल रहा है, दिसंबर का आपके पास टाइम है, सोच लीजिए अपने प्लान्स, अपने गोल्स को लिख लीजिए चार्ट पेपर पे। मैं कहूंगी आई वुड रेकमेंड पेपर पे अपने रूम में कहीं भी स्टिक कर लीजिए, किसी भी वॉल पे, डोर पे, जहां पे अभी आपकी नजर स्ट्रेट पड़े उठते ही, या डायरी में आप लिखते रहिए एफर्मेशंस, आप अपने गोल्स को लिख लीजिए, विजन बोर्ड बनाइए। इट विल एक्चुअली हेल्प विद योर टाइम टेबल, विद योर डिसिप्लिन। एंड मैं सच बता रही हूँ, अगर आपके पास जॉब है या नहीं है, इट रियली डजंट मैटर। डिसिप्लिन होना हर एक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, बिकॉज डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ वर्क रिलेटेड नहीं है, काम के लिए नहीं है। इट डेवलप्स योर पर्सनैलिटी सो मच। ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन, हेल्दी लिविंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइटेड माई सेंटेड कैंडल। सो एक काम तो आप सभी ने ये करना है, मैं हाईली रेकमेंड करूंगी अपने सारे व्यूअर्स को कि एक हॉबी अपनी जरूर चूज करिए। सोचिए, मे बी चाइल्डहुड में आप रिकॉल कर सकते हैं आपको क्या पसंद था, वो करिए, एंड दैट विल एक्चुअली मेक यू हैप्पियर। मतलब डेली लाइफ स्ट्रेस से डील करने के लिए एक हॉबी चूज कर लीजिए और डेली ½ एन आवर दीजिए उस हॉबी को। एंड आई एम श्योर गाइज, आप मोनेटाइज भी कर पाएंगे अपनी हॉबी को, आप बेटर भी फील करेंगे। आप थोड़ा सा यू नो वो एक फीलिंग होती है कि हम बिजी हैं, और बिजी रहना एक गोल देता है हमारी लाइफ में, एक एम, ऑब्जेक्टिव की फीलिंग देता है, दैट वी आर डूइंग समथिंग फॉर आवरसेल्व्स, नॉट बिकॉज सोशल मीडिया इज देयर, पीपल आर वॉचिंग अस, बट हम कुछ कर रहे हैं अपनी खुशी के लिए, चाहे हम अकेले कर रहे हैं कमरे में, कोई हमें नहीं देख रहा है, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। सो कुछ आप टेकअप करिए, कोई एक्टिविटी टेकअप करिए। बाकी मैं कहूँगी डायरी में लिखते रहिए गोल्स। मैं भी अपनी डायरी में बहुत कुछ लिखती हूँ, नॉट ऑन अ डेली बेसिस, बट कभी कभी जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं
जर्नलिंग करती हूँ अपनी डायरी में या नोटबुक में, मैं एफर्मेशंस लिखती हूँ। तो एफर्मेशंस लिखिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस को आप सुन सकते हैं, यूट्यूब पर सब अवेलेबल है, इंटरनेट पे सब अवेलेबल है। आप मंत्रा हीलिंग, चक्रा हीलिंग कर सकते हैं, रेकी हीलिंग कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो आप पॉजिटिव अपने लिए एफर्मेशंस लिख सकते हैं, अपने गोल्स डायरी में लिख सकते हैं, सो दैट आप भूले नहीं। टाइम टेबल बना लीजिए, एक चीज मैं हमेशा कहती हूँ, एक टाइम टेबल बना लीजिए और सिर्फ 3 मंथ्स के लिए फॉलो करके देखिए, फॉर जस्ट 90 डेज, और आप डिफरेंस देखना। Because you know I'm born in Shimla, I've been brought up in Shimla ever since, so मुझे आदत है as a local person of Shimla, मुझे काफ़ी आदत है to handle the winters। मुझे पूरा पता है मुझे क्या करना है, इंतज़ाम, arrangements मुझे क्या करने हैं winters के लिए, मुझे किस टाइप के clothing चाहिए, मुझे कितने शॉल्स चाहिए, सॉक्स चाहिए, मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मुझे अब अच्छे से पता है। Hey guys, I am back। शाम हो चुकी है एंड इसीलिए मैंने शॉल पहन लिया है, बिकॉज हमारे ग्लास हाउस में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। सुबह से 1 किलोमीटर भी वॉक नहीं किया मैंने आज। सो अभी सोचा अभी मुझे टाइम मिला है, एक्चुअली दिन को मैं किसी काम में इंपॉर्टेंट वर्क में बिजी थी आफ्टर लंच 2-3 घंटे के लिए, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। सो मैंने सोचा शाम हो गई है, परफेक्ट टाइम है, लाइट्स ऑन हो गए पूरे सिटी के, लोकेलिटी के। सो अब निकलती हूँ बाहर, अभी टाइम मिला है, बस अभी फ्री हुई हूँ मैं अपना काम करके, रिटन वर्क कंप्लीट करके। सो मैंने सोचा थोड़ी रिफ्रेश्ड भी फील करूँगी मैं, सो बाहर आ जाती हूँ ग्लास हाउस में, और साथ में कैलोरीज भी बर्न हो जाएगी, वॉकिंग भी हो जाएगी। एंड गाइस आज मैं सोच रही हूँ स्टीमिंग कर लूँ अपने फेस की, बिकॉज बहुत लॉन्ग टाइम हो चुका है। धर्मशाला में भी मैंने स्किन केयर पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ऑफ कोर्स क्योंकि मैं ज़्यादा अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स और मेकअप प्रोडक्ट्स कैरी ही नहीं कर पाई धर्मशाला के लिए, लगेज फुल हो गया था, और फिर मेरे स्किन केयर पे मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, एंड आई डोंट वांट टू रिपीट द सेम मिस्टेक्स गाइज। सो अब मेरे पास मौका है स्किन केयर को अच्छे से फॉलो करने का, अपने स्किन केयर रूटीन को, अपने सेल्फ केयर को। सो अभी मैं सोच रही हूँ जल्दी से स्टीमिंग ले लेती हूँ, एंड नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन मुझे फिर से फॉलो करना पड़ेगा एज यूजुअल, क्योंकि स्किन ना थोड़ी बहुत डिट्यूरिएट हुई थी धर्मशाला जाके, अब रिकवर कर रही है। सो जस्ट लुक एट द ग्लो ऑन माई फेस। मतलब पता नहीं क्या बात है, बट शिमला आती ही ना स्किन अपने आप अच्छी सी हो जाती है, ग्लोइंग हो जाती है। एंड प्लस स्किन ग्लो के लिए मैं कुछ नहीं करती हूँ, सिर्फ वही जो मेरा डेली स्किन केयर रूटीन है एंड हेल्दी डाइट। एंड मैं सच बता रही हूँ गाइज, ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज लाइक वॉकिंग। अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते, बिजी स्केड्यूल है, बिजी टाइम टेबल है, सो डेफिनेटली डू वॉकिंग जस्ट फॉर हाफ एन आवर, या फिर योगा करिए हाफ एन आवर के लिए बस, पूरे दिन में कभी भी, शाम को भी कर सकते हैं, मॉर्निंग में। टेक अप 1 फिजिकल एक्टिविटी ईच डे, दैट रियली हेल्प्स टू ब्रिंग द ग्लो फ्रॉम विद इन। चलो गाइज चलते हैं नानी और मम्मी के पास। अभी दोनों नानी और मम्मी बैठे हैं लिविंग रूम में। हेलो नानी। ठंड बहुत हो गई है। सो गाइज हीटर ऑन है लिविंग रूम का, ड्राइंग रूम का, एंड मम्मी डाइनिंग टेबल पे बैठ के वेजिटेबल्स कट कर रहे हैं कल के लिए। सो आप दोनों को गच्चक और वो सब दूँ, मूंगफली समथिंग। हाँ, खिला दो कुछ। कहाँ पे है? किचन में। किचन में? आई विल गेट इट। बोल्स में डाल के आओ। बोल्स में तो नहीं डाल पाऊंगी मैं। ओह वाओ, गच्चक इज लिटरली माय फेवरेट, बट इसमें बहुत कैलोरीज होंगी, काफ़ी मीठी होती है। हाँ पर थोड़ा थोड़ा ले आते हैं। हाँ मैं अभी सर्व करती हूँ, पहले बाहर रख लेती हूँ डाइनिंग टेबल पे। इतनी ठंड है गाइस, आप देख ही सकते हैं मेरे हैंड्स ना पिंक पिंक हो रहे हैं ठंड से। सो अब नानी को दे देते हैं, सबसे पहले मुंह मीठा कराते हैं, मीठे से ही स्टार्ट करते हैं गच्चक से। नानी शिमला की ठंड का कुछ तो मज़ा उठाएं हम भी। मुझे भी दे दो। ओके डाइनिंग टेबल पे ही रखती हूँ नानी, आप लेते रहना। मूंगफली भी देती हूँ आप लोगों को, वेट। इसी से ले लो सब।
इसमें है ना मूंगफली, देखो हाँ जी नानी, पीनट्स हैं, ऐसे ही खाई जाए, बस इतनी बहुत है। ये भी बहुत है। हाँ जी नानी, मूंगफली एक तो ले लो। आजकल क्या करें गाइस, मतलब व्लॉगिंग भी बड़ी डिफ़िकल्ट हो गई है, काफ़ी ठंड आ गई है शिमला में, काफ़ी सारी लेयरिंग करनी पड़ रही है कपड़ों की भी। मुझे तो लिटरली एवरी टाइम आई वॉश माई हैंड्स, मुझे इतनी ठंड लगती है ना आजकल, रेडनेस हो रही है, सेंसिटिविटी हो रही है हैंड्स में, फीट में। ग्लव्स भी लेने पड़ेंगे मुझे लगता है। और वुलन बेडिंग्स भी नहीं बिछाए हमने। हाँ, वुलन वेलवेट के बेडिंग्स हैं हमारे पास, वो भी बिछाने पड़ेंगे। आप देख सकते हो हीटर के दोनों रॉड्स ऑन करके रखे हैं हमने, फिर भी काफ़ी ठंड है। और आप देख सकते हो कर्टन्स भी सारे क्लोज्ड हैं। मेरा रूम वहाँ पे है, वहाँ पे भी मैं तो आफ्टर लंच ही कर देती हूँ क्लोज एक्चुअली। आप भी लो। हाँ मैं लेती हूँ, थोड़ी देर में, अभी मन नहीं कर रहा। Hi everyone, so guys I am back and yes my hands look a bit messy because यहाँ पर मैं ये वाला body lotion apply कर रही हूँ and this body lotion is from Vaseline Intensive Care Coca Glow Body Lotion and yes it has a brown kind of packaging, plastic packaging. So just applying body lotion, body moisturizer, whatever you call it, on my skin, on my arms. बिकॉज खास तौर पे ना विंटर्स आ गए हैं शिमला में, तो पूरा विंटर वाला वाइब है एंड सच बताओ ना तो स्किन मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है। खास तौर पे अभी नाइट टाइम में आफ्टर डिनर शाम को बहुत ज़्यादा ड्राई फील होती है, लाइक रियली सीरियसली वेरी हार्श एंड ड्राई एंड रफ। एंड मैं अपने फीट पे भी अप्लाई कर लूँगी बिकॉज माई फीट एज वेल फील वेरी ड्राई राइट नाउ। मैं बता नहीं सकती, मुझे इतनी ज़्यादा ड्राइनेस फील हो रही है, I have like no words to explain that. And yes guys, right now I have no makeup on my face because सच बताऊं तो मेकअप खत्म हो गया है, सारा मेकअप फिनिश हो गया है, तो मेकअप कैसे ही करूंगी मैं ऑब्वियसली। बट अभी आफ्टर डिनर मैंने ऑर्डर करना है अपने रूम में आराम से बैठ के फ्रॉम Amazon एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट्स फ्रॉम Nykaa. Just going to sprinkle some perfume. एंड ये वाला जो परफ्यूम है ना, दिस इज समथिंग डिफरेंट गाइज। हाँ ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बिकॉज दिस इज फ्रॉम द ब्रांड Zara, बट आई सीरियसली लव इट। मैंने ऐसी सेंट कभी पहले यूज नहीं की है। इट लिटरली विल मेक यू स्मेल लाइक सो लग्जूरियस, यू विल स्मेल लाइक लग्जरी, वॉकिंग लग्जरी। हाय गाइज, आई एम बैक। Hi guys, I am back. पानी बहुत ज़्यादा कोल्ड है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी। Oh my god guys, I am literally shivering right now. It's icy cold. फेस वॉश हो चुका है, जल्दी से फेस को वाइप करती हूँ एंड फिर मैं अपनी बेड टाइम ग्रीन टी बना लेती हूँ। एंड आज ग्रीन टी को मैं बाहर इंजॉय करूँगी ग्लास हाउस में, ऑल्दो कोल्ड बहुत ज़्यादा है, ठंड बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल आई जस्ट वॉन्ट टू enjoy my green tea outdoors because व्यू बहुत प्यारा है, सिटी वाइब बहुत अच्छा होता है। So let's go. So guys, अपना डिनर कंप्लीट करने के बाद now I am back in my glass house and yes, here is my bedtime green tea. मैंने सोचा था, आज सुबह से ही सोचा था कि अपनी bedtime green tea को मैं बाहर enjoy करना चाहती हूँ outdoors हमारे ग्लास हाउस में। ठंड तो बहुत ज़्यादा है गाइस, सच में इतनी ज़्यादा ठंड है कि स्टमक में पेन हो रहा है, क्रैम्प्स फील हो रहे हैं। सो मैंने अच्छे से शॉल पहन लिया, अपना वुलन शॉल है प्योर वूल का, तो इसमें ठंड फील नहीं होती है, प्लस काफ़ी वार्म फील होता है। सो ठंड तो बहुत ज़्यादा नहीं लग रही है, बट अगर शॉल ना पहनूँ तो बहुत ज़्यादा चिल फील होता है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, शिवरिंग भी हो सकती है। और अभी मुझे स्टमक में क्रैम्प्स हो गए थे ठंड की वजह से। सो यस गाइस, मैं अपनी ग्रीन टी को एंजॉय करती हूँ एंड यस, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सो मैं मिलूंगी कल एक न्यू व्लॉग में। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच एंटरटेनिंग कंटेंट ऑन माय चैनल एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइज। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड yet, you can subscribe now because subscription is absolutely free. Till then, take care, bye bye and good night. Love you all.